जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज मैं आपके साथ फिल करने वाला हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म। आपको मेरे साथ देखते रहना, आप भी अपने बच्चे का घर पे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हम डिले हो चुके हैं, बट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो आप मेरे साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है अप्लाई, उसके बाद दिल्ली लिखेंगे NIELIT आप टाइप करेंगे तो फर्स्ट लिंक पे आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द राष्ट्रीय मिलिट्री, इस पे क्लिक करके ही यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने पिछले साल भी RMS का पेपर दिया है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, या आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का फॉर्म फिल जल्दी से करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मदर्स नेम फिल किया, मेल आईडी फिल किया, यहाँ पे यस, यहाँ पे डिजायर्ड पासवर्ड, हमने पासवर्ड अपने आप से क्रिएट किया। यहाँ पे आई एग्री करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते ही अब क्या किया मैंने, अब कंटिन्यू करते ही जो नंबर हमने यहाँ पे फिल किया था उस पर OTP चला गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे OTP को फिल करूंगा, देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, OTP हम यहाँ पे फिल करेंगे, जो हमारे मोबाइल पे OTP आया है, हमने यहाँ पे OTP फिल कर लिया। OTP फिल करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, यहाँ पे जो ये इमेज दिख रहा है यही हमें यहाँ पे टाइप करना है ताकि प्रूव हो जाए कि हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल या एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो हम एडिट तो नहीं करना चाह रहे, सारी डिटेल हमने सही यहाँ पे फिल किया है, तो मैं इसे सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल कर लेता हूँ। अब ये क्या हो चुका है, सेव हो चुका है, ओके करेंगे हम इसे। अब क्या हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यस, हमारा रजिस्ट्रेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे बन चुकी है और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वह हमारा पासवर्ड हो चुका है। सो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आईडी हमें मिल चुकी है। अब हम आगे फॉर्म को फिल करना, कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, अगेन आपने क्या करना है, बैक लिंक पे जाना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इस पे ओके करना है। अब यहाँ पे क्या था, ऑप्शंस क्या थे, यस जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम न्यू नहीं है, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन यहाँ पे करने वाले हैं, हमें एक लॉगिन आईडी मिली थी जब हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे मैं अपना आईडी नंबर फिल कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी फिल कर लिया, एंटर योर पासवर्ड फिल कर लिया। अब जो ये हमें यहाँ पे इमेज दिख रहा है, हमें ऐसी ही इसको फिल करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना हमने रजिस्ट्रेशन कर चुका है, अब हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन के बाद हम फॉर्म फिल करेंगे। लॉगिन हम कर रहे हैं, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी, क्या आप आईडी फॉरगॉट कर चुके हैं तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन है। रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पर हमारे पास सब कुछ ही, हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होते ही अब आप क्या करना चाहते हैं, अब हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में हमने डिटेल्स भरनी है, सेकेंड स्टेप में हमने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट भरना है, थर्ड स्टेप में हमने पेमेंट करना है, देन हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहले स्टेप को कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, फॉर्म फिल करना। हम कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6th क्लास के लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यही सेम है, फादर्स नेम यही सेम है। ठीक है, मदर्स नेम, जेंडर क्या है, मेल है, मेल फिल कर लिया। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हमें बच्चे का यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी है। जो हमने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया। पेरेंट्स कैटेगरी, पेरेंट्स कौन सी कैटेगरी से हैं, तो जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो है आर्मी है, आर्मी से उनका बैकग्राउंड है, तो जिस बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ आर्मी बैकग्राउंड से है। ठीक है, वेदर द पेरेंट्स इन द किल्ड इन एक्शन, KIA, ये तो नहीं है। ठीक है, नो कर दिया, यहाँ पे किल्ड इन एक्शन वाली कैटेगरी नहीं है। पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सर्विंग है, यस अभी भी सर्विंग है। किस में है, आर्मी में है, यस हमने सेलेक्ट कर दिया। आई हियर बाय गिवन माई कंसर्ट दैट माई कैंडिडेचर विल बी द ट्रीटेड एज कैंसल इन केस माई कैटेगरी इज नॉट फाउंड। ठीक है, मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे गलत फिल करूंगा। तो ये जिस बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसके पिताजी आर्मी में ही है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैं सारा ही डाटा जो मैंने ऊपर फिल किया है वो सारा ही सही है। अब यहाँ पे मैं फिल करूंगा, यस
जनरल ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं बच्चे की फिल कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट का फिल कर लिया, उनका आधार कार्ड, जिनके पिताजी आर्मी में है, तो यहाँ पे पूरा ही इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह फिल कर लिया, एग्जाम चॉइस भी फिल कर लिया। अब बच्चा ओबीसी कैटेगरी जनरल कैटेगरी सेम ही होता है, तो 618 का फी पे करेगा। आई एग्री करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे करेक्टली फिल किया है। अब हम आगे जाएंगे, सेव, इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, इसमें हम अभी भी एडिट कर सकते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट फिल किया है, तो हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। हम आगे जाएंगे, हमने प्रोसीड करेंगे आगे। यस, सेकेंड स्टेप में हमें क्या आएगा, यहाँ पे हमने ये इनका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, बच्चे का नाम वाई मलंगबा, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अब यहाँ पे हम इनका फोटो फिल करेंगे, यहाँ पे इनका सिग्नेचर, यहाँ पे हम फोटो चूज फाइल कर लेते हैं। इसका हमने साइज पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है, फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम अपलोड करेंगे सिग्नेचर, यहाँ पे चूज फाइल सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सो स्टेप 2 यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की फोटो यहाँ पे फिल कर चुके हैं, ये ऑलरेडी पहले से अपने आप ही आएगा। स्टूडेंट की फोटो यहाँ पे फिल कर चुके हैं, यहाँ पे उसके सिग्नेचर भी फिल कर चुके हैं, यहाँ पे हमने हॉस्पिटल की प्रेफरेंस भी यहाँ पे हम दे चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम सेव, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, लास्ट स्टेप है, इसमें क्या है, पेमेंट का ऑप्शन होगा। ये फॉर्म फिल हो चुका है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। एप्लीकेशन नंबर ये है, फोटोग्राफ वहां पे लग चुका है, पिताजी का नाम रोमेंद्र सिंह, मम्मी का नाम वाई बेबी, मेल है, बर्थ है ओबीसी, ठीक है, JCOR किल्ड इन एक्शन आर्मी, यस आई हियर बाय कंसेंट सर्विंग है। ठीक है, इतना फी हमें पे करना होगा। जो इनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा देहरादून में होगा। ठीक है, सेकंड चॉइस है दिल्ली, थर्ड चॉइस ये है। चॉइस ऑफ स्कूल यहाँ पे फिल कर चुके हैं, जो चॉइस ऑफ हॉस्पिटल होगा ये यहाँ पे है। ठीक है, एड्रेस मैंने यहीं का फिल किया गया है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हाइड किया गया है। सारी ही इन्फॉर्मेशन हमें करेक्ट लगेगा, देन हम आगे मूव करते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है, मैं एक पेमेंट कर लेते हैं, पेमेंट करने के लिए। सो जैसे ही हम थर्ड पेमेंट पे पहुंचे, तो यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्यूआर के थ्रू ही पेमेंट करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, हम थर्ड स्टेप में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम पेमेंट करने वाले हैं। हम क्यूआर के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, जो कि बड़ा इजी प्रोसीजर है पेमेंट करने का। 680 रुपीज पेमेंट हमारा यहाँ से हो चुका है, और यहाँ से हमारा क्या हो चुका है, पेमेंट डिटेल भी यहाँ पे आ चुकी है, पेमेंट हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा फॉर्म क्या हो चुका है, सक्सेसफुली हम फॉर्म फिल कर चुके हैं। प्रिंट इसको नहीं करना चाहते हम। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली फिल्ड हो चुका है। अब इसको देखेंगे कैसे, हम एक स्टेप बैक जाएंगे। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली फिल्ड हो चुका है। यहाँ पे क्लास 6 सारा ही यहाँ पे क्या हो चुका है, एडिट कंप्लीटेड कैंडिडेट। अब हम देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से यहाँ पे दिखता है, व्यू एंड प्रिंटेबल व्यू। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन नंबर, यस, जो हमने किया था। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि मलंगबा का है, पूरा ही फिल्ड हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिटेड। यस, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से फिल हो चुका है मलंगबा का। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पेमेंट हो चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसे क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ये हमारा डाउनलोडेड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको हम सेव रखेंगे, उसके बाद हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, जैसे मैं आपको दिखा लेता हूँ। इसको आप फिल करने के बाद आपको किस तरीके का यह फॉर्म दिखेगा, मलंगबा का फॉर्म है, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म दिखेगा। तो इसमें सारी ही इन्फॉर्मेशन मलंगबा की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना बड़ा ही आसान है, तो आप यह फॉर्म घर में खुद से फिल कर सकते हैं। जहां पे अगर कुछ भी आपको डाउट हो फॉर्म फिल से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मलंगबा का फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे फिल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे स्कूल के, स्कूल प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आता है स्कूल प्रेफरेंस, तो यहाँ पे स्कूल प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल चॉइस सकता है, जो आपके लिए पास में हॉस्पिटल है उस चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हॉस्पिटल की चॉइसेस रख सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।